बिहार की राजनीति में आगे क्या होगा, राज्य का सीएम कौन बनेगा और बिहार में क्या सबसे बड़ा फेरबदल होने वाला है। दरअसल बिहार में पिछले कई दिनों से यही सब चर्चा चल रही है। ऐसे ही सवाल लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा फेरबदल लगभग तय माना जा रहा है, जहां सत्ता का संतुलन बदलने की तैयारी है। सियासी गलियारों से लेकर तमाम सियासी अटकलों तक अब ये कहा जा रहा है कि नए समझौते के तहत जेडीयू और बीजेपी के बीच भूमिकाएं उलटने जा रही हैं। यानी अब तक जेडीयू नेतृत्व में चल रही सरकार में बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगी और मुख्यमंत्री पद उसके खाते में जाएगा। तमाम सूत्रों और मीडिया दावों के अनुसार इस नई व्यवस्था में जेडीयू को 2 उप मुख्यमंत्री पद दिए जाएंगे। सत्ता परिवर्तन में प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इससे राज्य की मौजूदा राजनीतिक संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल से राज्यसभा सदस्य के रूप में अपना नया कार्यकाल शुरू करेंगे। इससे पहले वो मुख्यमंत्री पद और विधान परिषद की सदस्यता छोड़ देंगे। जेडीयू सूत्रों का कहना है कि वो केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बजाय राज्यसभा सदस्य के रूप में सक्रिय रहेंगे। गठबंधन के नए फॉर्मूले के तहत सरकार की संरचना में बदलाव किया जाएगा। बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद के साथ 15 मंत्री पद होंगे, जबकि जेडीयू को 2 उप मुख्यमंत्रियों समेत 16 मंत्री पद दिए जाएंगे। हालांकि अंदर खाने से खबर यह भी है कि गृह मंत्रालय बीजेपी के पास ही रहेगा और विधानसभा अध्यक्ष का पद भी बीजेपी को ही दिया जाएगा। वहीं विधान परिषद के सभापति का पद जेडीयू को मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। ये बदलाव न केवल सत्ता संतुलन को प्रभावित करेगा, बल्कि गठबंधन के भीतर शक्ति समीकरण भी पूरी तरह से बदल देगा। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में एंट्री को अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम के रूप में जेडीयू के किसी वरिष्ठ नेता को जिम्मेदारी दी जाएगी। नीतीश कुमार सरकार को मार्गदर्शन देते रहेंगे और पार्टी संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने पर ध्यान देंगे। सहयोगी दलों के लिए पहले जैसा फॉर्मूला ही लगभग लागू रहेगा, जिसमें एलजेपी रामविलास को 2 मंत्री पद, जबकि आरएलपी और हम को 1-1 मंत्री पद दिया जाएगा। नई सरकार का फोकस चुनावी वादों को पूरा करने और 2029 के लोकसभा और 2030 के विधानसभा चुनावों के लिए मजबूत राजनीतिक जमीन तैयार करना होगा। बता दें कि बुधवार को जमुई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की ओर इशारा करते हुए ये कहा था कि ये बिहार को संभालेंगे और राज्य आगे बढ़ेगा। इससे पहले सहरसा में भी नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर एक तरह का राजनीतिक संदेश दिया था। वहीं इसके अलावा जमुई में दिए गए इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई थी कि सम्राट चौधरी को भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इन कयासों के बीच जेडीयू ने यह साफ कर दिया है कि ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है। साथ ही पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है कि जो भी होगा वो नीतीश जी और पार्टी आलाकमान तय करेगा। ऐसे में आगे क्या होता है, बिहार में बाहर एनडीए गठबंधन कैसे लाता है, ये देखने वाली बात होगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।